हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज सक्सेस विद सौरभ। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद सौरभ पे। जैसा आप सब जानते हैं, हम एनसीईआरटी बुक को कवर करते हुए चल रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम लोग सिविक्स भी कहते हैं, उसके 8 चैप्टर को अच्छे से फिनिश किया है और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया है। आज हम चैप्टर के 9th चैप्टर, जो कि आपके सिविक्स का अंतिम चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे और उसको हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, जो 9th नंबर का चैप्टर है उसको नाम दिया गया है अर्बन लाइवलीहुड्स। क्या नाम दिया गया है? अर्बन लाइवलीहुड्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है शहरी क्षेत्र में आजीविका। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि शहरी क्षेत्र का जीवन यापन कैसा होता है, शहरी क्षेत्र की आजीविका कैसी होती है, शहरी क्षेत्र के लोग अपने जीवन यापन के लिए क्या क्या करते हैं, और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। भारत में शहरों की संख्या कितनी है? तो लगभग 5000 से ज़्यादा है, और महानगर कितने हैं? तो 27 महानगर हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ऐसे ऐसे जितने भी महानगर हैं, महानगर कितने हैं? तो 27 महानगर हैं, और जितने भी महानगर हैं उसमें लगभग 10 लाख से भी अधिक लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद शहर में एक सर्वेक्षण किया गया और उसमें पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। अहमदाबाद, जो कि गुजरात का एक शहर है, आप लोग जानते ही होंगे। तो जो अहमदाबाद है, वहाँ पे क्या किया गया? एक सर्वेक्षण किया गया, और उस सर्वेक्षण में जो निर्णय निकला उसमें पाया गया कि 12% लोग ऐसे हैं जो कि काम करने वालों में से 12% लोग ऐसे हैं जो कि सड़कों पे काम कर रहे हैं। अब सड़कों पे काम करने का अर्थ है कि जो ठेले लगाते हैं, जिनकी दुकानें हैं, तो वैसे लोग कितने हैं? वैसे लोगों की संख्या कम से कम 12% है। ठीक है। नेक्स्ट है, शहरों में काम करने वाले लोग कई तरह के काम करते हैं। ये कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। आप सब जानते होंगे कि शहर में निवास करने वाले लोग बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि एक दूसरे से मतलब रखते हैं। जनरली उनको आपस में मतलब नहीं होता। एक ही फ्लैट में रह रहे हैं, लेकिन बगल में कौन है अधिकतर लोग जानते भी नहीं हैं। ठीक है। तो शहर में रहने वाले लोग, उसी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है कि शहर में रहने वाले लोग बहुत कम ही लोग होते हैं जो एक दूसरे से मतलब रखते हैं, लेकिन वहाँ पे होने वाले काम क्या करता है? उनको बांध कर रखता है। इसका एग्जाम्पल आप सब समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का कोई ऑनर है, और वहाँ पे काम करने वाले जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, वे क्या हैं? अपने ऑनर के साथ किस रूप में बंधे हुए हैं? तो अपने काम के लिए उनके साथ बंधे हुए हैं। आज अगर उनका काम खत्म हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में एक दूसरे से कभी मिले भी ना, लेकिन वहाँ पे बंधे हुए किस वजह से हैं? काम के कारण बंधे हुए हैं। और क्या लिखा हुआ है? और शहरी जीवन को बनाए रखता है। मतलब यही जो काम है वह एक दूसरे को बांधे रखता है और शहरी जीवन को भी क्या करता है? बनाए रखता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मैंने एक नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। यहाँ पे दिया है, भारत कॉल सेंटर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। पहले हम लोग समझते हैं कि कॉल सेंटर होता क्या है। किसी भी कंपनी से संबंधित अगर आपको समस्या होती है, एग्जाम्पल आप अपने घर में मान लीजिए सैमसंग का टीवी ले लाएं, फ्रिज ले लाएं, या कोई भी सामान किसी अन्य कंपनी का अपने घर में रखे हैं, मोबाइल से संबंधित कोई समस्या होती है, आपके सिम से संबंधित कोई समस्या होती है, तो उसके लिए क्या होता है? एक टोल फ्री नंबर प्रोवाइडेड होता है, या एक कोई ऐसा नंबर प्रोवाइडेड होता है जिसपे आप क्या करते हैं? आप कॉल करके अपनी समस्या को बताते हैं, और वहाँ जो कॉल रिसीव करता है वो आपके समस्या का समाधान करता है। तो यही जो कम्युनिकेशन है उसको क्या कहा जाता है? उसको जनरली कॉल सेंटर नाम दिया जाता है। ठीक है। तो क्या है कि भारत कॉल सेंटर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। भारत में भारतीय कंपनियां तो कॉल सेंटर खोलती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ विदेशी कंपनियां भी क्या करती हैं? कॉल सेंटर खोलती हैं।
ऐसा क्यों करती हैं, विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। भारत में आप लोग जानते हैं बेरोजगारी बहुत है, पढ़े लिखे बेरोजगार सबसे अधिक अगर कहीं है तो कहाँ है, भारत में है। तो यहाँ पे अंग्रेजी बोलने वाले लोग बहुत आसानी से और बहुत कम वेतन में मिल जाते हैं, और यही मेन कारण है कि विदेशी कंपनियां आकर्षित होती हैं किस लिए, भारत में अपने कॉल सेंटर को खोलने के लिए। क्लियर? आई होप आपको यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं क्लियर हो गया होगा। तो यह एक आपका जो 9th चैप्टर था वो बहुत छोटा चैप्टर है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने हर एक चैप्टर को फिनिश करने का आपसे प्रॉमिस किया था, तो उसी के क्रम में एक चैप्टर यह भी था, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने हर पॉइंट्स को डील कर दिया। यहाँ आपका क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, क्लास 6 के हिस्ट्री को यानी इतिहास को स्टार्ट करेंगे, और उसके हर एक चैप्टर को पार्ट वाइज अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, छोटा सेशन था, अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।